आज हम आपको बता रहे हैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत इजी हैगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है कड़ी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा पाव पत्तों वाली प्याज, इसको मैंने काट लिया हैगा। ये 8 हरी मिर्चें, इसे भी मैंने काट लिएंगी। ये थोड़ा हरा धनिया काटा है मैंने, और ये 2 प्याज हैं छोटी, अगर बड़ी है तो आप 1 ले लें। ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये साबुत धनिया हैगा 1.5 चमचा, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया हैगा। और ये 1 प्याली मैंने बेसन लिया है, छोटी प्याली, और 1 चमची मुझे पिसी हुई हल्दी चाहिए, और मिर्च पाउडर चाहिए मुझे 1 चम्मच। 1 चमचा ही मैं पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ। तो ये आधा किलो दही हैगा, जो कि मैंने घर में जमाया हैगा। आधा किलो दही से बना रही हूँ मैं ये कड़ी। और नमक हम हस्बे जायका लेंगे, वो बिल्कुल हम लास्ट में डालेंगे, जो मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने एक पतीली ली है, इसमें सरसों का तेल डाला है। आप जौन सा तेल यूज करते हैं वो ले लें। बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, क्योंकि मैं मसाला भून के चढ़ा रही हूँ कड़ी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए। फिर हम भगार के लिए भी ऑयल रखेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, थोड़ा सा भून जाए। मैं ये सारे मसाले डालूंगी, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया डाल दूंगी मैं, और थोड़ा पानी डालूंगी उसमें मैं, और इसको भूनूंगी मैं। मसाले को भूनूंगी मैं, मसाला कच्चा नहीं रहे। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है, मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी, जो हमने आपको पत्तों की प्याज दिखाई थी, उसमें हम थोड़ी सी डालेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे उसमें, थोड़ा हरा धनिया, और थोड़ी प्याज डाल देंगे, और बाकी सामान हम अपने पकोड़ों के लिए रखेंगे। इसको भी हम मसाले के साथ सॉफ्ट करेंगे। जितने हम ये सॉफ्ट हो रहा है, हम बेसन और दही का घोल बना लेते हैं। ये एक जूसर लिया है मैंने, उसमें दही डाल दिया हैगा मैंने, और अब मैं बेसन डालूंगी, और आधी गिलास में इसमें पानी डालूंगी। आधी गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ, और मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये मैंने जूसर में दही और बेसन डाला था, और 2 मिनट के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करके इसका घोल बना लिया हैगा। मिक्स कर लिया इसको मैंने। ये देखिए हमारे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए मसाले में। अब हम ये दही और बेसन डालेंगे, जो हमने जूसर मशीन में डाल के इसको 2 मिनट चलाया था। ये डाल देंगे हम। अगर आपकी हल्दी का कलर हल्का है, अगर कड़ी का रंग आपको हल्का लग रहा है, तो आप हल्दी थोड़ी और डाल सकते हैं इस स्टेज पे। मुझे तो मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है, हल्दी कड़ी का कलर देखो बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं भी 1 गिलास पानी और डालूंगी, क्योंकि मैं कड़ी को पकाऊंगी तकरीबन 1 घंटा हल्की आंच पे, क्योंकि कड़ी जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी बनती है। ये मैं 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। और ये मैंने जो साबुत धनिया लिया था, उसमें से भी मैं इसमें आधा डालूंगी, और आधा पकोड़ों के लिए रख दूंगी।
चलाना हैगा, चम्मच रोकना नहीं है वरना कड़ी फट जाएगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे जायका और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। आधा ढक्कन ढकेंगे, इसको पूरा कवर नहीं करेंगे वरना हमारी कड़ी उबल जाएगी। ये देखें कड़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है हमें इसे। और अब हम इस पे हस्बे जायका अब नमक डालेंगे। अब इसे हमें इस तरीके से इतना ढक्कन हमें इसका खुला रखना हैगा और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है जब तक कड़ी गाढ़ी ना हो जाए। ये हम पकोड़ों का बेसन तैयार करेंगे, कड़ी के पकोड़ों का। इसके लिए जो मैंने ये बेसन लिया हैगा और ये जो पत्तों की प्याज और सादी प्याज और हरा धनिया हरी मिर्चें ली थी वो हम इसमें डाल देंगे पकोड़ों में। तो साबुत धनिया लेंगे हम जो हमने बचाया था, और थोड़ी सी पीसी हुई मिर्चें डालेंगे हम इसमें, हस्बे जायका नमक, जरा सी हल्दी और खाने का सोडा भी डालेंगे हम इसमें। और हम इसको घोल लेंगे। तो हमें ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, नॉर्मल जो हम पकोड़ों का बनाते हैं वैसा ही हमें इसे घोलना हैगा। और फिर हम इसे के पकोड़े तलेंगे। ये देखें हमने पकोड़ों का बेसन घोल लिया हैगा। अब हम पहले अपनी कड़ी को देखेंगे फिर हम पकोड़े तलेंगे। ये देखें हमारी कड़ी गाढ़ी होने लग गई हैगी जो हमने हल्की आंच पे रखी थी। अभी हमें थोड़ी देर और इसको पकाना है, इसे थोड़ी और गाढ़ी करनी है जितने हम पकोड़े फ्राई कर रहे थे। ये एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला था, ऑयल गरम करके हमने पकोड़े तल लिए सारे बेसन के। सारे बेसन के इस तरीके से हम सारे पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े सीख गए हैं, हम इन्हें उतार लेंगे। हम सारे पकोड़े बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए हमने सारे पकोड़े बना के रेडी कर लिए हैं कड़ी के लिए। अब हम अपनी कड़ी देखते हैं कितनी गाढ़ी हुई है। ये तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारी कड़ी को पकते हुए हल्की आंच पे। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे और हम अभी से 20 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम इस पर भगाड़ लगाएंगे तो हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। अभी हम इसे 20 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखें हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इस पे भगाड़ लगाएंगे क्योंकि ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसकी भगाड़ की तैयारी करते हैं। अब हम कड़ी को भगाड़ लगाएंगे। भगाड़ के लिए हमें गोल मिर्ची चाहिए साबित, जो कि मैंने 8 से 10-12 ले ली हैंगी। तो जीरा मैंने लिया हैगा 1 चमचा और कड़ी पत्ता लिए मैंने 5-6 डंडियाँ। ये जो ऑयल बचा था जिसमें मैंने पकोड़े तले थे उसी में मैंने ये जीरा और कड़ी पत्ता और साबित गोल मिर्चे डाल दिए भगाड़ के लिए। इसी ऑयल से मैं भगाड़ लगा लूँगी। अगर कम होगा ऑयल तो हम और बढ़ा भी सकते हैं ऑयल, लेकिन मेरे लिए तो ये काफ़ी हैगा ऑयल भगाड़ के लिए, तो मैं इसी से लगाऊंगी भगाड़। मैं इसका गोल मिर्चों का कलर चेंज हो जाए और जीरे का भी खुशबू आने लग जाएगी तो मेरा भगाड़ तैयार हो जाएगा और फिर मैं कड़ी पे भगाड़ लगाऊंगी और मेरी कड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये
देखिए हमारा भगाड़ तैयार हो गया है। इसकी गोल मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम भगाड़ लगाएंगे। ये हमने भगाड़ लगा दिया है। देखिए हमारी जबरदस्त सी कढ़ी तैयार है। अब हम इसको अपनी डिश में निकालते हैं। ये देखें हमने अपनी डिश में निकाल ली है कढ़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनी हैगी। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।